खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। आज चूँकि वुमेंस डे है तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खूबसूरत सा गुलदस्ता हमने अपने मेहमानों का यहाँ पर सजाया हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक मौजूद हैं, उरूज नासिर साहिबा मौजूद हैं और सेनेटर बुशरा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीना इम्तियाज़ हमारी नात खां हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बुशरा साहिबा, जिस तरीके से आज हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताया कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गुजरना चाहिए वैसे ही गुजर रहा है। बहुत ये आज मेरा ख्याल है आपका पहला प्रोग्राम है जहां मैं आई हूँ। अरे वरना मैं रमज़ान में थैंक यू रूटीन होती है। आपने हमें टाइम दिया। नहीं, बिल्कुल, बस ये होता है कि मैंने ये एक महीना है जो आप डेडिकेट करते हो अदर देन योर नॉर्मल रूटीन। एग्जैक्टली। तो मैं ये रमज़ान में ना अफ्तारियाँ करती हूँ ना मैं कुछ, ये बस अपना, लेकिन आज क्योंकि मुझे एक अफ्तारी पे भी जाना है तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ भी रुक जाऊँ। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज ख़वातीन का आलमी दिन जो हम मना रहे हैं, जिस तरह से भी कुछ देर पहले हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जो हुकूक अभी तक ख़वातीन को मिले हैं वो भी बड़ी जिद्दोजहद के बाद मिले। ऑल्दो के सब कुछ हमारे लिए तो हमारे मज़हब ने, हमारे कुरान में लिख दिया गया है कि हमारा क्या क्या हुकूक है, उसके लिए फिर भी सोसाइटी हमें मजबूर करती है कि उन राइट्स को लेने के लिए भी हमें एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आज की बात करें, पार्लियामेंट और सेनेट में बहुत सारे कवानीन ख़वातीन के हुकूक के हवाले से पास हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनको मेजर कौन कौन से मसाइल जो दरपेश हैं और उनका फिलफौर हल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मेरा बीइंग अ लेजिस्लेटर फॉर गुड 12 years एंड वर्किंग फॉर वुमेन राइट्स, मेरा ख्याल है कि अगर मुझसे आज कोई पूछे कि ख़वातीन के हकूक़ जो उनके मज़हब ने दिए, जो हमारे उनके लेजिस्लेटिव बॉडी ने दिए, जब तक एक माइंडसेट, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट दैट वी लिव इन, हम एक सोसाइटी जो है उसका माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, कुछ भी हम कर लें, हम ख़वातीन के वो हकूक़ जो उनके मज़हब ने उन्हें दिए वो नहीं दिलवा पाएंगे। और ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ क्योंकि नो अमाउंट ऑफ लेजिस्लेशन कैन मेक एनीबडी एम्पावर अ वुमन unless or until the men of the society, the men of the household have a contribution to it. तो मेरा ख्याल है कि हमारे मर्द हज़रात जब तक ख़वातीन के इस, और मुझे लगता है अब बहुत चेंजेस आ गए हैं हिरा, बिकॉज इट्स बिकम द नीड ऑफ द आवर। अगर आप इकोनॉमी को भी देखें, अगर आप फाइनेंशियली भी देखें, एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। सो द मेन हैव रियलाइज्ड दैट एज वेल। और मेरा ख्याल है कि ख़वातीन भी काफ़ी ज़्यादा शऊर रखने लग गई हैं। और जिस तरह अब आप देखें सोसाइटी में चेंजेस, अगर आज से 3 साल पहले भी मैं आपसे कहती ख़वातीन ऑन मोटर बाइक्स, इट वॉज अ डिफरेंट फिनोमिना ऑल टुगेदर पाकिस्तान के लिए। हालांकि इंडिया द नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे बहुत इजीली इस्तेमाल की जाती हैं। अब माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ ख़वातीन, यू गेट टू सी देम मोबाइल ऑन द बाइक्स। और मेरा ख्याल है कि ये दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। तो चेंजेस आ रहे हैं। सियासत में भी आप देखें ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स में। तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे लगता है चेंज आ गया है और अगर सब मर्द हज़रात ख़वातीन मिल के आपस में डिस्कशन करें बगैर लड़ाई झगड़े के, तो बहुत सारे मसलों के हल निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले यही बात हम जिस तरह से कर रहे थे कि एक तो ये कि आपकी सोसाइटी के मर्द जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, और दूसरा कि खुद औरत अपने आप को पहचाने कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियतें और वो क्या क्या कुछ कर सकती है, तो फिर उसको अपने राइट्स जो है वो मांगने नहीं पड़ेंगे। डेफिनेटली उसको पता होगा कि ये मेरा हक है और ये मेरे ही लिए है और मुझे ये करना है। व्हाट डू यू थिंक बीइंग एन एम्पावर्ड वुमेन सोसाइटी में? डेफिनेटली जब हम स्टार्ट लेते हैं तो मुश्किलात हर किसी को आती हैं। आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो इस फील्ड में आप आई उस वक्त आपको फेस करने पड़े? देखिए, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड बुशरा वेरी राइटली सेड कि माइंड सेट बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और माइंड सेट ठीक है, मर्द भी बदलेंगे मगर बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड बिफोर, मैं समझती हूँ कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें और लोगों की तरफ ना देखें तो लाइफ वुड बी मच मोर ईजियर, राइट? सो टॉकिंग अबाउट माइंड सेट चेंज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं। अगर हमने राइट रोल मॉडल्स को चुन लिया तो हमारी ज़िंदगी राह रास्त पे आ जाएगी। अगर हमारे राइट नहीं होते रोल मॉडल्स तो हम इधर उधर हो जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या मुश्किल आता है, मुश्किलें तो इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, बहुत मुश्किलें, उसका जिक्र मैं करना ही नहीं चाहती। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाया कि मुश्किल पे फोकस ही नहीं किया। मैंने देखा है कि उस मुश्किल की आसानी कहाँ से मिलेगी, और जब उस आसानी को देखा और वो आसानियाँ मुझे मिली जब मैंने आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाले ज़रीन का मुतालिया किया और उन्होंने निशानदेही कर दी उन 4 ख़वातीन की जिसका तज़किरा हमें अहादीस मुबारका में मिलता है, जिसमें वो
4 खूबसूरत ख़वातीन, बासीरत ख़वातीन, जिसमें जनाब खदीजतुल कुबरा हैं, जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। कौन है जनाब खदीजतुल कुबरा? वो हैं जो द फर्स्ट लेडी ऑफ इस्लाम हैं, जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लेडी ऑफ हेवन। फिर उसके बाद जिक्र आता है जनाब बीबी मरियम का, फिर जनाब बीबी आसिया का जो फ़िरऔन की बीवी है, लेकिन किस तरह से